जी, मेरा नाम हमज़ा रहीम और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ सबके ट्रेनर चैनल पे। आज की क्लास में हम सीखेंगे पेन टूल का इस्तेमाल करना इलस्ट्रेटर में। इस टूल से आप कुछ भी कस्टम शेप बना सकते हैं। सिंपल शेप से लेकर आप कस्टम डिज़ाइन तक, जैसे प्रोफेशनल लोगोज़, टी-शर्ट डिज़ाइन, टाइपोग्राफी। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है और इसे मास्टर करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। आइए देखते हैं। इलस्ट्रेटर ओपन करें, न्यू, क्रिएट न्यू फाइल, लैंडस्केप, ओके। पेन टूल बहुत ही ईजी टूल है हैंडल करना। शुरू में मुश्किल है, बट प्रैक्टिस करते ही इस टूल को आप मास्टर कर सकते हैं। हमारे पास टूल बार में पेन टूल है और उसकी शॉर्टकट की पी है। जब हमें कोई भी कस्टम शेप बनाना हो, हम उसके लिए पेन टूल यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई शेप बनाना हो, जैसे रेक्टेंगल, इलिप्स टूल वगैरह, तो हम शुरू के लेक्चर से ही यही यूज़ करते आ रहे हैं। मगर अब हम एक कस्टम शेप बनाना सीख रहे हैं, उसके लिए हम पेन टूल यूज़ करेंगे। फिर इसके रिमूव कर दें, हमारे पास सब स्ट्रोक रहेंगे। ये कुछ ज़्यादा कर दें, जूम इन करते हैं, पेन टूल सेलेक्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक स्ट्रेट लाइन बनाना। सिंपली आपने लेफ्ट क्लिक, ये सबसे पहले हमारी एंकर पॉइंट बन गए। अब जब आप माउस को मूव करेंगे कहीं भी, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी। ये अभी तक लाइन नहीं बना, ये सिर्फ एक तरह से गाइड है हमारे पास। अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो हम यू ले आते हैं और एक और क्लिक। मगर ये गाइड हमारे पास अभी भी एक्टिव है। इसे रिमूव करने के लिए आपने एस्केप का की प्रेस करना है कीबोर्ड में। ये अब हमारे पास एक सिंगल लाइन आ गई। ये देखिए, मैं जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी हमारे पास दो एंकर पॉइंट्स हैं। ये अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम एक और शेप बनाते हैं जिसमें हम यू, मैंने क्लिक की, उसके बाद मूव, फिर वापस क्लिक, उसके बाद वापस मैंने मूव करना है। ये यहाँ पे यू शेप में मैंने बनाना है यू। ये अब हमारे पास एक डिफरेंट शेप आ गई। ऊपर हमारे पास स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप में। अब ये हमारे पास एक ओपन पाथ है। ये कंप्लीट एक शेप नहीं बना है, ये हमारे पास ओपन है। अब क्लोज अब क्लोज्ड पाथ बनाने के लिए आपने सारे पॉइंट्स जोड़ने होंगे। उसके लिए हम वापस इसी तरह एक शेप बनाएंगे, क्लिक, क्लिक अगेन एंड अगेन। अब हम वापस जहाँ से हमने स्टार्ट ली वहीं पे उसका एंड ले जाकर यू, ये देख यहाँ पे एक बॉक्स की तरह हाईलाइट हो जाता है यू। जब हम क्लिक करेंगे, ये अब हमारे पास क्लोज पाथ बन गया। ये अब एक कंप्लीट शेप है। दूसरे हमारे पास ओपन पाथ है और ये स्ट्रेट लाइन। इस तरह आप और भी शेप बना सकते हैं। जैसे हमारे पास, अब हम ये पेन टूल वापस सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब याद है हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि शिफ्ट होल्ड करने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है 45 डिग्री पे। जैसे कि मैं आपको अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास कोई परफेक्ट 45 डिग्री में लाइन नहीं बन रहा। इसके लिए हम शिफ्ट होल्ड करेंगे तो अब ये देखिए हमारे पास, मैं ऊपर नीचे भी मूव कर रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रहा। मगर जब यू नीचे तक ले आऊँ तो ये 45 डिग्री पे मूव हो जाएगा। यू यू, मैं भी दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रहा।
फिर अब मैं 45 डिग्री में चला जाता हूँ यूँ, इसको क्लोज पाथ करते हैं। ये अब हमारे पास 45 डिग्री पे हम शिफ्ट होल्ड करके हमने एक शेप बनाई। अब एक और शेप बनाते हैं, इसमें हम कोई रेक्टेंगल बना लेते हैं। क्लिक होल्ड, क्लिक करना है आपने, फिर शिफ्ट होल्ड करना है ताकि स्ट्रेट लाइन बनता रहे। यू यू, क्लिक एंड अगेन क्लिक। इसके साथ आप किसी तरह भी शेप बना सकते हो। क्लिक, शिफ्ट होल्ड, क्लिक अगेन, शिफ्ट मैंने होल्ड किए, क्लिक, क्लिक अगेन। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है यू, देखिए। फिर वापस हम एक शेप बनाते हैं यहाँ पे, क्लिक, यू, शिफ्ट, क्लिक, फिर एंड पॉइंट। ये हमारे पास एक कंप्लीट शेप बन रहा है। अब तो ये हमने स्ट्रेट लाइन देख ली, इसे हम साइड में मूव कर लेते हैं। अब हम आते हैं कर्व लाइन पे। कर्व लाइन का तरीका ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दूसरी क्लिक, मगर यहाँ पे क्लिक आपने होल्ड करना है। क्लिक होल्ड करते ही अगर आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो एक हमारे पास ये हैंडल अपीयर होगा। हम जितना ही इसे मूव करते जाएंगे, जिस डायरेक्शन में आपने मूव करना है, तो हमारे पास जो लाइन है वो गाइड लाइन, वो देखिए वो एक शेप बन रही है कर्व लाइन पे। मैंने क्लिक होल्ड किया हुआ, अब मुझे यही शेप चाहिए, मैं क्लिक छोड़ देता हूँ। ये अब हमारे पास लाइन ऑलरेडी एक्टिव है, इसे एस्केप बटन मार, एस्केप बटन प्रेस करके रिमूव कर देंगे। ये अब हमारे पास एक कर्व लाइन आ गई। शुरू में हमने बनाया था स्ट्रेट लाइन से, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये अब हमारे पास कर्व लाइन। हाँ, एक और बनाते हैं, इसे अब डाउनवर्ड की तरफ करते हैं। क्लिक, दूसरे क्लिक पे आपने, अगर आपने उसे कर्व बनाना है, उसे क्लिक को आपने होल्ड करना है और यू अब ऊपर की तरफ इस हैंडल को ले जाते हैं यू यू, skip, अब हमारे पास देखिए कर्व लाइन आ गए। इसके बाद हम बनाएंगे कंटिन्यूअस कर्व लाइन। ये तो हमने एक शेप बना ली है, एक लाइन। हम चाहते हैं यू यू में ये एक शेप इस तरह, यहाँ पे हमने क्लिक होल्ड की। अब उसी क्लिक को, जैसे ये शेप, क्लिक होल्ड करके एक शेप बनाए। यहाँ तक आपको अगर ऐसे ही शेप चाहिए, क्लिक आपने छोड़ देना है। उसके बाद वापस ये ऊपर जो, ये हमारे पास, मैं वापस क्लिक करूँगा तो एक कंटिन्यूअस कर्व लाइन बन गया, एक वेव की तरह। इसे हम अपवर्ड भी बना सकते हैं, जैसे यू, क्लिक होल्ड और शेप बनाए, क्लिक को छोड़ दे, यहाँ पे ऊपर आए, वापस क्लिक प्रेस यू। अब हमारे पास दूसरा कर्व लाइन भी आ गया है, इसे हम कंटिन्यूअस कर्व लाइन करेंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस हमारे पास लाइन हमने कंटिन्यूअस भी देख लिया, एक कर्व लाइन भी देख लिया दूसरे। अब देखते हैं कि हम एक कर्व लाइन के बाद एक कर्व लाइन बनाने के बाद स्ट्रेट उसे किस तरह करेंगे। जैसे यू यू, यहाँ पे ये क्लिक होल्ड करके आपने शेप बनाया। अब ये देखिए ये हमारे पास यू इस तरह कर्व आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, ये कर्व हमारे पास नहीं हो, तो हम शिफ्ट होल्ड यहाँ पे ये, तो हम यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करेंगे ये जो लास्ट एंकर पॉइंट है हमारे पास, ताकि ये हमारे पास कर्व और ये हैंडल खत्म हो जाए।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, यू देखिए ये हमारे पास एरो में एक साइन निशान आ गया है, दूसरी छोटी एरो। इसका मतलब ये कि वो एंकर पॉइंट वो कर्व को खत्म कर रहा है। यहाँ पे मैंने शिफ्ट होल्ड और ख़त्म क्लिक कर ली, ये ख़त्म हो गया। ये देखिए हमारे पास अब वापस एक स्ट्रेट लाइन आ गया। इसे आप शिफ्ट होल्ड करके 45 डिग्री में भी कुछ बना सकते हैं। मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ यू। ठीक है, हमारे पास अब कर्व, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन। आइए अब इसके ऑपोजिट करते हैं। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद एक कर्व लाइन बनाते हैं। क्लिक, दूसरी क्लिक, यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारे पास। मगर इस वाले पॉइंट में मुझे कर्व चाहिए, तो मैं क्लिक होल्ड करके इसे नीचे कर दूंगा ताकि मेरे पास वो हैंडल आ जाए यूं। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। उसके बाद एक और डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन, कर्व, फिर स्ट्रेट लाइन। आइए बनाते हैं। क्लिक, स्ट्रेट लाइन, हमारे पास दूसरी एंकर पॉइंट से क्लिक एंड होल्ड करके यू, क्लिक को छोड़ देंगे, शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे एंकर पॉइंट, क्योंकि मैंने कर्व खत्म करना है और आगे स्ट्रेट लाइन बनाना है। यू, जैसे यू, ये इस तरह। इसकी एग्जांपल वो हम भी वो भी आप भी बना सकते, जैसे ये क्लिक, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, इसे आप ऊपर करते जाए यू, जैसे ये शिफ्ट, जैसे नहीं गाड़ी की जो टायर की ऊपर वाली एरिया, उसकी तरह ये बन गया। वो शेप हम बना सकते हैं। अब आए दो कर्व लाइन एक साथ बनाते हैं, वो भी ऊपर नीचे, जिसे हम यहाँ पे, और वो क्लोज पाथ में बनाएंगे हम। ये हमने सारी ओपन पाथ में बनाए थे, हम उसे क्लोज पाथ में एक कर्व लाइन बना देंगे। क्लिक, एंकर पॉइंट आ गया हमारे पास, क्लिक होल्ड यू। अब मैं चाहता हूँ सेम इसी तरह नीचे बनाऊँ मैं। यहाँ पे आकर हम कर्व खत्म कर लेंगे ताकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो यू। यहाँ पे आकर क्लिक एंड होल्ड, आपने क्लिक नहीं छोड़ना जब आपने सर्कल बनाना। यू देखिए हमारे पास दो हैंडल्स आ गए इसके। इसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे यू मैंने क्लिक होल्ड की, इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई आइज की तरह, आई की तरह शेप बन गए, हम इसे यू भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं, यू नीचे की तरफ भी, ऊपर वाले हैंडल नीचे की तरफ यू। ये हम हमारे पास ये शेप हम कर्व बना सकते हैं इससे। इसमें आप और भी डिफरेंट शेप बना सकते हैं, जैसे यू आप क्लिक करते जाए, ये नया शेप बनता जाएगा यू। इसी तरह हम इसे स्टार भी बना सकते हैं। क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यू, यू, आपका स्टार तो नहीं है, मगर आप प्रैक्टिस करके ये स्टार भी इस तरह बना सकते हैं। इसी पेन टूल से आप कर्व की मदद से एक सर्कल भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसकी हाफ यहाँ पे 45 डिग्री पे हम ले आएंगे शिफ्ट होल्ड करके। क्लिक एंड यू, शिफ्ट, वापस आपने होल्ड करना है ताकि 45 डिग्री पे कर्व बने यू। आपने शिफ्ट क्लिक छोड़ देनी तो हमारे पास ये लाइन की कंटिन्यूस लाइन हमारे पास मौजूद रहेगा कर्व। यहाँ पे हम इसकी हाफ बना लेंगे यू, फिर वापस
ये यहाँ तक कि हाफ तक, इसकी सर्कल की हाफ तक यहाँ शिफ्ट होल्ड करके ले आएंगे। क्लिक, शिफ्ट एंड क्लिक मैंने होल्ड की हुई। अब देखिए इस तरह लाइन बनाए ताकि आपको अंदाजा हो ये परफेक्ट सर्कल बन रहा हो। मैंने क्लिक छोड़ दी, हमारे पास फिर कंटिन्यूस लाइन आई। हम यहाँ पे यू क्लिक करेंगे, शिफ्ट एंड क्लिक से होल्ड करके आप इसे एडजस्ट कर लें। देखिए यू हमारे पास एक सर्कल भी बन गया। इसके अलावा और भी आप कस्टम शेप बना सकते हैं, जैसे यू क्लिक, यहाँ पे मुझे कर्व चाहिए, यू अगर आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये 45 डिग्री पे मूव होगा। शिफ्ट छोड़ने से आप फ्रीली इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यू, ये मैंने क्लिक करके होल्ड, एक और क्लिक, जहाँ जहाँ मुझे कर्व चाहिए मैं वहाँ पे एक नया एंकर पॉइंट बनाते जाऊंगा। यू अब हमसे अगर कोई गलती हो जाए, जैसे यू यू, ये एक्स्ट्रा मेरे पास ये एंकर पॉइंट आ गया, उसे रिमूव करने का तरीका ये है कि हम पेन टूल में जाएंगे, यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, उसे हम इस पॉइंट पे करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अगर इन केस मुझे ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए तो ये मैं ऐसे डिलीट एंकर पॉइंट डिलीट कर दूंगा, जो इसकी दरम्यान कोई एंकर पॉइंट अभी नहीं है, तो ये जाकर इस एंकर पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाली लाइन ये वाली इस एंकर पॉइंट। अब इसके दरम्यान भी कोई एंकर पॉइंट नहीं, तो ये एंकर पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा अगर मैं ये डिलीट करूँ, यूँ। इसे आप डिलीट करेंगे ये दोनों, यहाँ पे वापस स्ट्रेट लाइन आपके पास आएंगे। एंकर पॉइंट की आप प्रैक्टिस कर लें और कर्व की आपको समझ आ जाए। यहाँ पे आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, इसके हम और भी वीडियोस बनाएंगे इन डिटेल, जब तक आप ये सिंपल लाइंस बनाना सीखें। इसके बाद हम दूसरी, अगर मैं और भी इसी लेक्चर में आपको सिखाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेहतर रहेगा कि आप एक ही लेक्चर में सिर्फ पेन टूल ही यूज़ करना सीखें, वो भी बेसिक शेप्स बनाना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो। थैंक यू।